जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सपोज कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अगर कोई नॉन जीरो रो आती है तो उसको कहते हैं ये इसकी रैंक है। सपोज इसमें इसकी रैंक अगर मुझे प्रेजेंट कंडीशन की फाइंड करनी है तो इसकी रैंक है A = 3। ओके, अब उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड थी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था दो मेथड थी, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 थी बाय डिटर्मिनेंट थ्रू सॉल्व करते हैं और बाय रो इक्वलन। अब ये जो रो इक्वलन है वो हम किस लिए पढ़ते हैं वो देखते हैं। अब समझो मेरे पास कोई मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स आ गया। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट से सॉल्व करूँ तो इजी हो जाएगा। लेकिन समझो मेरे पास इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 2 1 2 2 3, ऐसा कोई मैट्रिक्स आया जिसका ऑर्डर है 4 × 4 मैट्रिक्स। फिर ऐसा कोई मैट्रिक्स आया जिसका ऑर्डर है 5 × 5 मैट्रिक्स। तो इसकी रैंक निकालना मतलब पहले तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 × 4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमारे लिए इजी नहीं है। फिर 5 × 5 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना और थोड़ा प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो मेथड है वो क्या होगा कि मैट्रिक्स को रैंक मैट्रिक्स की अगर रैंक फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करो कि उसके अंदर रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वो देखते हैं। अब समझो रो इक्वलन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, और डिटर्मिनेंट के थ्रू हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा। क्योंकि सबसे पहले हमने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था, तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व की तो नॉन जीरो रो आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट अगर जीरो आया तो उसकी रैंक कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आया तो उसकी रैंक कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अगर जीरो आया तो उसका माइनर लेना है, माइनर लेने के बाद फिर से उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। वैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो उसका जो ऑर्डर है वही का वही उसकी रैंक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे समझो ये मैट्रिक्स है मेरे पास। ओके, तो 1 3 - 1 ऐसा कोई मैट्रिक्स है। अब इसकी मुझे रैंक निकालनी, तो इसकी रैंक क्या हो गई, इसमें जो नॉन जीरो रो है 1 और 2, तो इसकी रैंक हो गई 2। ओके, अब समझो मैट्रिक्स के अंदर रैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय डिटर्मिनेंट। और तो अब हम निकालेंगे बाय रो इक्वलन थ्रू। तो रो इक्वलन क्या होता है, रो इक्वलन क्या होता है, तो रो इक्वलन की कुछ डेफिनेशन ये है, रो इक्वलन एंड रिड्यूस रो इक्वलन। लेकिन हम पहले रो इक्वलन पढ़ते हैं। तो रो इक्वलन क्या है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और वो एंट्री को कहते हैं लीडिंग एलिमेंट। ओके, अब लीडिंग एलिमेंट जीरो हो गए तो उसके नीचे जितनी भी वैल्यू आती है वो सब जीरो होने चाहिए। जैसे कि समझो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये लिया मैंने 1 0 0 2 3 0 4 5 0 या 4 5 6। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहली जो एंट्री है उसको कहते हैं लीडिंग एलिमेंट। ये नॉन जीरो है, हाँ नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो है तो उसके नीचे वाली जो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर हमारा ये मैट्रिक्स बनेगा, इतना मैट्रिक्स हमारा बनेगा। ओके, अब इसमें से पहली एंट्री, तो ये पहली नॉन जीरो है, हाँ नॉन जीरो है, तो उसके नीचे जीरो होना चाहिए। फिर ये नॉन जीरो है, इसके नीचे जीरो होना चाहिए। मतलब फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो, तो हम इस डायरेक्शन के थ्रू चलेंगे। फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो, फिर उसके बाद उसके नीचे जीरो, नॉन जीरो, फिर उसके नीचे जीरो, नॉन जीरो एंड जीरो। अब चेक करते हैं, देखो सबसे पहले क्या ये जो है, क्या ये रो इक्वलन फॉर्म में है, तो 1 नीचे जीरो, 1 नीचे जीरो, 1 नीचे जीरो, रो इक्वलन फॉर्म में है। अब ये चेक करो क्या ये रो इक्वलन फॉर्म में है, 1 और इसके नीचे है जीरो, हाँ है। 1 इसके नीचे जीरो, जीरो। तो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा रो इक्वलन। फिर यहाँ पे जीरो, फिर इसके नीचे, फिर यहाँ पे
1 है और इसके नीचे 0, तो ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है 1 इसके नीचे 0, 2 इसके नीचे 0, फिर 3 है तो इसके देखो यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट होगा हमारा 3, क्यों? क्योंकि 3 से वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से नहीं, तो 3 होगा इसके नीचे 0, फिर यहाँ पे देखो ये इसके नीचे 0, फिर यहाँ पे ये इसके नीचे 0, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, फिर यहाँ पे वैल्यू नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जी, अब यहाँ पे वैल्यू है तो ये भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? अब एग्जाम्पल करते हैं कि मैट्रिक्स के थ्रू रो इक्विवेलेंट फॉर्म रैंक कैसे निकाले। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म समझ में आया कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म किसको कहते हैं, कि पहली एंट्री अब कैसे जीरो करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर जीरो करना है तो कैसे जीरो करेंगे, बाय रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन क्या होता है, तो उसकी कुछ फॉर्मेट होती है। सपोज R1 और R2 के अंदर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, जिसका है इंटर चेंज, मतलब R1 और R2 में इंटरचेंज करेंगे। फिर क्या है R1 जो है उसके अंदर सपोज मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे R1 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सपोज मैं N R2 या 2R2 या कुछ भी R2 अप्लाई करता हूँ तो ये अप्लाई करें, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो करना है वो हम इस फॉर्मेट के अंदर करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट R1 के अंदर कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पहली वैल्यू यहाँ पे R1 ही लिखनी पड़ेगी। ओके, तो ये रो ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन हम ऐसे अप्लाई करते हैं। ओके, सबसे पहले कोई एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज इसकी मुझे रैंक फाइंड करनी है बाय रो इक्विवेलेंट फॉर्म, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द रैंक ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसकी मुझे रैंक फाइंड करनी है। ओके, बाय रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले देखो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बनाना किस में है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मतलब फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो, सेकंड उसके नीचे जीरो, फिर यहाँ पे नॉन जीरो, फिर उसके नीचे जीरो, फिर नॉन जीरो, फिर उसके नीचे जीरो, ऐसे हमें बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा रो इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो इसमें रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो इसके नीचे जीरो बना, तो इसको जीरो कैसे बनाएंगे, तो R2 के अंदर मैं चेंज करूंगा, किसकी हेल्प से, R2 को 4R1 से माइनस कर दूं तो चलेगा। तो देखते हैं, R2 क्या है 4, माइनस 4, R1 की वैल्यू है 1, तो R1 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो गई तो ऐसे लिखेंगे अप्रोक्सीमेट, तो क्या होगा 1 2 3, चेंज किस में कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं R2 में, तो R2 हमारा एज इट इज, R2 में चेंज करें तो R2 हमारा एज इट इज नहीं रहेगा, बाकी R1 में चेंज नहीं कर तो R1 हमारा एज इट, इसके नीचे जीरो, तो ये हो गया जीरो, हमें जो करना है वो हमने कर दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे, तो R2 क्या है हमारा 5 माइनस 4 R1, तो 2, क्या हो जाएगा 5 माइनस 8, तो जो भी वैल्यू आती है क्या होगी वैल्यू, -8, तो -8 माइनस जो भी वैल्यू आती है, सॉरी यहाँ पे होगा -3, फिर यहाँ पे होगा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू है 6, -4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 12, तो -6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -6। फिर यहाँ पे अब देखो ये जीरो बनाया, फिर मुझे ये भी जीरो बनाना पड़ेगा, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऑपरेशन अप्लाई करूँ लेकिन 4 की जगह पे। देखो यहाँ पे हमने R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो क्या मैं R1 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो चलेगा, तो देखो R3 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, R3 माइनस 7R1 चलेगा, तो क्या हो जाएगा R3 की वैल्यू क्या है 7, -7 इंटू R1 है 1, तो हो गया 0, तो ये हो गया 0। फिर सेकंड नंबर क्या होगा, यहाँ पे R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू है 8, तो 8 माइनस 2 इंटू R1, सॉरी 7 इंटू R1, तो 14 माइनस 8 क्या होगा, वेट अ मिनट,
R2 है हमारा 8, सॉरी R3, सॉरी R3 है हमारा 8, फिर माइनस और R1 की वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 14, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर यहाँ पे जो बचेगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आती है। अगर सपोज मैं सॉल्व करता हूँ और मुझे कुछ वैल्यू मिले और वो वैल्यू अगर इक्वल ना आए और इसके नीचे जीरो ना आए, तो हमें क्या करना है, वो हम सपोज यहाँ पे 8 7 होगा -6, फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे होगा, हाँ वेट अ मिनट, यहाँ पे होगा वैल्यू है 9 हमारी, फिर 7 इंटू 3, तो 9 माइनस 21, क्या होगा इसका आंसर, तो 9 माइनस 21 इसका जो आंसर होगा, तो वो होता है -12। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे जीरो करना है और यहाँ पे, अब हमारी फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गई, लीडिंग एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, और इसके नीचे जो वैल्यू है वो जीरो। ओके, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो है सेकंड के अंदर जाएंगे, मतलब सेकंड रो के अंदर जाएंगे, सेकंड रो के अंदर भी सेम काम करेंगे, तो सेकंड रो के अंदर हम जो काम करते हैं वो भी हमें सेम काम करना। तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, 1 या फिर नॉन जीरो चलेगा और इसके नीचे जीरो। अब इसको जीरो बनाओ तो क्या हो जाएगा, R3 के अंदर मुझे जीरो बनाना है, तो किसकी हेल्प से करूँ, तो मैं R3 को एज इट इज रखूँ, फिर यहाँ पे R2 को 2R1 से कर दूं, 2R2 से। अब देखो करते हैं अप्लाई, तो -6 और ये माइनस का माइनस और ये है 2, और यहाँ पे जो वैल्यू है R2 की वैल्यू क्या है -3, तो -3 क्या होगा, -6 और ये माइनस 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 बिकम +6, तो हो गया 0। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो 1 2 3 0 -3 -6, और यहाँ पे ये ऑलरेडी जीरो है, अब यहाँ पे भी हमें क्या है, तो ये भी जीरो आ गया। अब दूसरी वैल्यू के अंदर क्या है, R3 के अंदर सेम, तो दूसरी वैल्यू है हमारी -12 माइनस 2R2, तो क्या होगा R2, फिर -6 फिर से, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस, तो हो जाएगा -12 +12, तो ये भी जीरो, अब ये भी जीरो आया। अब इसमें हम रैंक कैसे निकालते हैं वो देखो, तो रैंक कैसे निकालेंगे, तो इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 एंड 2, तो इसकी रैंक आई रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। कैसे निकाला हमने कि मैट्रिक्स का रो इक्वलन फॉर्म फाइंड करो, रो इक्वलन के फॉर्म के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो रो अकॉर्डिंग फॉर्म कैसे निकालेंगे, बाय रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो रो ऑपरेशन जो होता है वो रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, फिर हमें चेक करना है कि इसकी रैंक क्या है, रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तब, तब तक नहीं, जब तक वो रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तब तक। तो रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर हम चेक करेंगे कि इसकी रैंक क्या होगी। तो फिर कैसे चेक करेंगे, जो नॉन जीरो रो है वो हमारी हो जाएगी रैंक। तो नॉन जीरो रो कितनी है, 1 एंड 2, तो रैंक हो गई हमारी 2, किसकी, जो गिवन मैट्रिक्स है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।